हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बहुत दूर तक राजकुमार जैसे कलाकार की जिंदगी का फलसफा भी बना रहा। आदि के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ अपने अंदाज बल्कि अपनी शख्सियत से बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी बारी है, हम कुत्तों से बात नहीं करते। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कभी पुलिस की वर्दी पहनकर कानून का रखवाला था। बोल तो किसके लिए है? बोल। और फिर फिल्मी पर्दे पर अपना नाम ऐसा रोशन किया कि दुनिया उन्हें राजकुमार के नाम से जानने लगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालें। जी हाँ, राजकुमार यानी वो अभिनेता जिनकी आवाज में गूंज और बातों में राजसी ठाठ था। तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाए। उनकी आवाज इतनी गहरी कि हर डायलॉग सुनकर दिल कांप जाए और उनका अंदाज इतना रॉयल कि लोग उन्हें बॉलीवुड का राजा कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राजसी ठाठ में दिखने वाला ये राजकुमार असल जिंदगी में कितना संघर्षों से गुजरा? मेरे काम की नहीं ये दुनिया। तो आइए उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जहां मेहनत, जुनून और हिम्मत ने एक साधारण इंसान को राजकुमार बनाया। कबूतर की छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती 8 अक्टूबर 1926 पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया कुलभूषण पंडित। हम उन बादशाहों में से हैं जिन किसी भी दौर का असर नहीं होता। वो बचपन से ही खास थे, एक तेज तरार नजर, गहरी आवाज और आत्मविश्वास। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका पूरा परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। ये दौर उनके लिए बेहद कठिन था। बसाकर दिलों को मिटाती है दुनिया, हंसाकर हमेशा रुलाती है। उन्हें अपने परिवार का सहारा बनने के लिए काम की तलाश करनी पड़ी और तब उन्होंने मुंबई में महाकाली पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। कुर्सी छिन जाने का डर और मरने का खौफ, ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते। पुलिस की नौकरी करते हुए भी उनके अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी और शायद किस्मत भी उन्हें उसी राह पे ले जाना चाहती थी। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। एक दिन की बात है जब राजकुमार किसी केस के सिलसिले में एक फिल्म डायरेक्टर के घर पहुंचे। उनकी गहरी आवाज और शख्सियत ने डायरेक्टर को इतना प्रभावित किया कि उसने उनसे कहा कि आप फिल्मों में क्यों नहीं जाते? आपकी आवाज और चेहरा बड़े पर्दे के लिए बना है। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। कुलभूषण पंडित ने पुलिस की वर्दी उतारी और सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगा, जरा कम दिखाई देता है। और यहीं से राजकुमार का जन्म हुआ। साल 1952 में राजकुमार ने फिल्म रंगीली से अपने करियर की शुरुआत की। तुमने अगर हकीकत में अपनी माँ का दूध पिया है तो राणा के कदमों को रोक कर देख। लेकिन उनकी ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। उसके बाद साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसके बाद तो जैसे सुपर हिट फिल्मों की लाइन ही लग गई, जैसे कि पाकीज़ा, वक्त, हीर रांझा, तिरंगा। इसके अलावा भी उनकी कई सारी फिल्में हिट। मुबारक हो, हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाए। राजकुमार का हर किरदार उनकी शख्सियत का हिस्सा लगता था। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि उन्हें सिनेमा का राजा बना दिया। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राणा है। राजकुमार की सबसे बड़ी पहचान उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी थी। वो डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है। उनके डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबान पे होते हैं। उनकी आवाज में जो रुतबा था वो किसी और में नहीं था। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता,
लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता। राजकुमार न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी राजा की तरह रहते थे। महंगे कपड़े पहनते थे, लग्जरी गाड़ियां चलाते थे और उनका आत्मविश्वास ऐसा था कि बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी उनकी शर्तें मानने को तैयार हो जाता था। हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे बंधारी, अगर तुम हमारा फैसला। एक बार एक निर्देशक ने उन्हें शूटिंग के लिए साधारण कपड़े पहनने को कहा। राजकुमार ने जवाब दिया, जानी मैं कपड़े नहीं पहनता, कपड़े मुझे पहनते हैं। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना अब चाहिए। बात करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो राजकुमार ने जेनिफर नाम की एंग्लो इंडिया महिला से शादी की। जेनिफर ने हिंदू धर्म अपनाया और उनका नाम गायत्री रखा गया। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो अपने पिता जैसी सफलता नहीं पा सके। तुमने अगर हकीकत में अपनी माँ का दूध पिया है तो फिर आया साल 1996 का वो दिन जब फिल्म इंडस्ट्री का एक सितारा बुझ गया। राजकुमार ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके? हम नहीं, बम और बारूद से मरने वाले। जानी लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन राजकुमार जैसा कोई नहीं होता। कि चरस और हीरोइन हमारे देश की पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहे हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी शख्सियत आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार के एक संघर्ष की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमेशा जिंदा ही रहेगी।